गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो काफी स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं अबाउट माय बुक शेल्फ की कौन कौन सी बुक्स मैंने रीड की है। सो दिस विल बी द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ व्लॉग फॉर मी वेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बुक्स एंड मोस्टली हिंदी में बताऊंगा क्योंकि इंग्लिश इज अ सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज फॉर द इंटेलेक्चुअल मेकअप और फॉर द स्टूडेंट्स और फॉर द इंडियन पीपल, है ना। वो जो इमोशंस है वो हिंदी में ही निकल के आते हैं, वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही निकल के आते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल टॉक करनी हो, डिबेट करनी हो, डिस्कशन करनी हो, देन इट इज गुड टू गो लाइक यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट वो जो फीलिंग है वो हिंदी में ही आती है। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा सा अपने बुक शेल्फ के बारे में बता देता हूँ कौन कौन सी बुक्स हैं। एंड ऑलमोस्ट इन सब बुक्स में से मैंने सारी बुक्स में से रीड कर चुका हूँ अभी तक। यहाँ पे तो ओपन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ही बुक है इसके अंदर, सुपर ह्यूमन इन यू। दिस बुक आई रोट व्हेन आई वाज जस्ट 18 years old in 2015 एंड आज 2023 है। आई वॉज सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट दैट टाइम। इधर सब की सब नॉवेल्स हैं, यहाँ पे सब ब्रिटिश नॉवेल्स हैं। ये वाली वो बुक्स हैं जो कि मैं फ्री टाइम में कुछ भी मतलब नॉवेल्स उठा के कोई भी पढ़ता था। डैन ब्राउन एक बार स्टार्ट कर दो तो खत्म करने का मन ही नहीं करता। सेम गोज फॉर हैरी पॉटर। अगर आपने हैरी पॉटर का एक वॉल्यूम पढ़ लिया, फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, तो आप उस दूसरी सीरीज भी बहुत अच्छी लगती है आपको अगर आपने एक फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ लिया। ठीक है, और यहाँ पे सारी इंडियन लिटरेचर की है। दिस इज रिटन बाय कॉमन ऑथर, सिंपल ऑथर्स हैं, परफेक्टस, दुर्जोय दत्ता। ऐसी नॉवेल्स मैं कॉलेज टाइम में पढ़ता था, है ना। अच्छी लगती थी मुझे बिकॉज द लैंग्वेज इज सिंपल, लाइक दुर्जोय दत्ता, रविंदर सिंह, चेतन भगत। इनकी लैंग्वेज ईजी है स्टार्ट करने के लिए, बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करने के लिए बहुत अच्छी बुक्स हैं ये। आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये वाली बुक्स भी पढ़ सकते हो, अमीश त्रिपाठी की द सीक्रेट ऑफ द नागाज। मैंने बस ये वॉल्यूम फर्स्ट पढ़ी हुई है, इसके बाद जो इनके सेकंड और थर्ड वर्जन आया वो मैंने नहीं रीड किया। ये वाली बुक मैं जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तब मैं इंजीनियरिंग में मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। देन आई यूज्ड टू रीड हिस्टोरिकल बुक्स एंड ये मेरे हैं फेवरेट राइटर खुशवंत सिंह। मैंने इनके ऑलमोस्ट 20 to 30 नॉवेल्स रीड की हुई हैं। ये देखो, खुशवंत सिंह, सलमान रुश्दी हैं, ये भी बहुत अच्छी नॉवल है। शेम, व्हाइट टाइगर, ये मैं पठानकोट की जर्नी में जा रहा था तब मैंने पूरी नॉवल रीड कर ली थी। आई वॉज गोइंग टू माई सिस्टर्स मैरिज इन पठानकोट, एट दैट टाइम आई रेड दिस, द व्हाइट टाइगर, है ना। फायर ऑन माउंटेन, ये मैंने अभी रिसेंटली 6 महीने पहले ही रीड की होगी। नाउ दिस वन, सुधा मूर्ति 3000 स्टिचेस, ये मुझे मेरे जीजू ने गिफ्ट की थी। ठीक है, तब ये मैंने रीड की थी। नाउ दैट यू आर रिच बाय दुर्जोय दत्ता, ये भी मैंने कॉलेज टाइम में जब मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था तब स्टडी किया। मुल्क राज आनंद की, ये मैंने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा था तब अनटचेबल मुल्क राज आनंद की सुना था मैंने, एंड एट दैट टाइम आई रेड दिस। बहुत जरूरी है हम दलित लिटरेचर को पढ़े। प्रॉब्लम यही है ना स्टूडेंट्स, बुक तो रीड करते नहीं है, 2-3 ऑथर पढ़ लिए कई हिस्टोरिकल बुक्स में से एंड उसके बाद स्टार्ट बिहेविंग लाइक एज इफ दे आर द बेस्ट पीपल ऑफ लिटरेचर, है ना। ये वर्जीनिया वुल्फ के कंप्लीट वर्क्स हैं, ये मैंने कंप्लीट की हुई है। अब बचता है ये वाला एल्बर्ट एडवर्ड। अब ये है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये मैंने कभी नहीं पढ़ा। 2-3 टाइम्स मैंने इसको स्टार्ट किया था, उसके बाद कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाया इसको मैं, क्योंकि बहुत ही वॉल्यूमिनस है, देख के ही डर लग जाता है। क्या है इस बुक के अंदर, लेट्स लुक एट इट। ये देखो, स्टार्टिंग में अंडरलाइन किया हुआ है ना। इसको पढ़ने का कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है इतनी बड़ी वॉल्यूमिनस का। पढ़ सकते हो आप, है ना, लिटरेचर स्टूडेंट हो, पढ़ सकते हो, बट विलियम डेलोंग या फिर आपने रोटलेज पढ़ ली है तो ठीक है। ये बहुत प्यारी बुक है, ये आप सब पढ़ो, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरीज। आपको इसमें चार्ल्स लैम की शॉर्ट स्टोरीज वगैरह भी मिलेंगी, ऑस्कर वाइल्ड की मिलेगी। तो ये बुक पढ़ने से क्या होगा कि आपका जो नॉन फिक्शन सेक्शन है लिटरेचर के अंदर, एटलीस्ट वो थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। कुछ ना कुछ शॉर्ट स्टोरीज आपको मिल जाती हैं यूजीसी नेट एग्जाम में। आर्म्स एंड द मैन, ये मैंने व्हेन आई वाज अ टीचर, व्हेन आई वाज अ लेक्चरर, आई यूज्ड टू टीच दैट इन द कॉलेज। आर्म्स एंड मैन उनके सिलेबस में था, बीए ऑनर्स में आई यूज्ड टू टीच दिस। ये मैंने स्टार्ट की थी बट ये छोड़ दी, मैंने नहीं पढ़ पाया। ये वाली रशियन वुमन के ऊपर है, रशियन वुमन हु फॉट इन द वॉर, एंड दिस बुक पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, आई रेड इट ट्वाइस। फर्स्ट टाइम में कुछ भी समझ नहीं आया एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग इट वंस अगेन, फिर जाके कुछ समझ आया। सो जेम्स जॉयस इज वेरी डिफिकल्ट राइटर टू स्टडी। द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी, दिस इज इन आर इग्नू सब्जेक्ट, इग्नू के अंदर था तो मैंने ये पूरी पढ़ ली थी एमए के अंदर। पैराडाइज, टोनी मॉरिसन, सुना था लाइक शी वॉन द नोबेल प्राइज। I'm not sure about it. I have to revisit my notes. I have to figure out whether she has won or not. बुक्स से होता क्या है कि you stay a little calm, और थोड़ा आपको अच्छा लगता है बुक्स के बारे में पढ़ते हो तो आप। बुक्स की एक चीज़ और बहुत अच्छी है कि मैं किसी से एडवाइस नहीं लेता, है ना। अगर कोई मुझे बोले ना यहाँ से ये कर लो, अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है,
या फिर कोई रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, या फिर कोई बिजनेस मेकिंग डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर मैं रेस्टलेस हूँ, मैं एंक्शियस हूँ, मुझे ये सब प्रॉब्लम आ रही है, तो आई नेवर गो ऑन आस्किंग द एडवाइस ऑफ द पीपल कि मैं क्या करूँ। बाहर के लोगों को नहीं है ज्ञान। अगर आप किसी से भी पूछ लो, आते जाते दोस्त से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, लोगों को एडवाइस देनी आती है। दे आर नॉट एक्सपर्ट इन दोज एडवाइस, वो तो अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे ना। एंड दे आर ऑल्सो नॉट सो एजुकेटेड, और कि उन्होंने ये सब चीज़ें उनको पता हो, है ना। सब अपने अपने हिसाब से बताते हैं। सो आई नेवर लिसन टू द एडवाइस ऑफ एनीवन। इवन मेरे पापा मम्मी मुझे कुछ एडवाइस करते हैं तो मैं कभी भी नहीं सुनता। आई जस्ट रेफर टू द बुक्स, है ना। अराउंड 400-500 बुक्स मैंने रीड कर लिया है अभी तक। आई एम प्राउडली सेइंग दिस। जस्ट अ सेकेंड। एक्चुअली नेट का रिजल्ट आया तो काफ़ी स्टूडेंट्स कॉल और मैसेजेस कर रहे हैं। एक्चुअली नेट का रिजल्ट जो है ना, इस बार परसेंटाइल सिस्टम नहीं समझ आया। कुछ भी ऐसे, कुछ भी मतलब अपने मन से कुछ भी बना के डाल रहे हैं नेट का रिजल्ट, है ना। एक स्टूडेंट के 57 परसेंटाइल पेपर 1 में है, पेपर 2 में 99 है, फिर भी नहीं हुआ नेट। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं। चलो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो बुक्स तो बहुत सारी है। बुक्स यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू। काफ़ी सारी मैगजीन्स हैं यहाँ पे सारी। बिजनेस टुडे, इंडिया टुडे, हर मंथ आती है ट्वाइस और थ्राइस। बिजनेस टुडे, पहले मैंने इंडिया टुडे लगा रखी थी, इंडिया टुडे मैंने हटा दी, क्योंकि इंडिया टुडे में बस बीजेपी होती है, पूरी बायस्ड है इंडिया टुडे। बिजनेस टुडे भी ऐसी है, बट ठीक है, थोड़ा बिजनेस के बारे में पता चल जाता है कि इंडिया की इकॉनमी कहाँ जा रही है, जीडीपी कहाँ जा रही है, ये सारी चीज़ें पता लग जाती हैं बिजनेस टुडे से। बट अभी बंद करवा के मैं सोच रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योर लगवा लूँ, या फिर कोई लिटरेचर पे लगवा लूँ। लिटरेचर पे बहुत कम है, एक साहित्य अकेडमी अवार्ड की है, बट उनको मैंने इतना ईमेल कर लिया है, कोई रिप्लाई नहीं आता, सब वेस्ट है। इतनी देर से, काफ़ी टाइम हो गया मुझको उन्हें ईमेल किए हुए, बट कोई भी रिप्लाई नहीं आया ईमेल का, है ना। तो बुक्स का एक चीज़ और भी है कि अगर आप बुक्स रीड करने लग जाओगे ना, तो आप बहुत हम्बल हो जाओगे लाइफ में ना। मतलब ठहराव आ जाएगा एक, अगर आपने किताबें रीड करनी स्टार्ट कर दी। नॉवेल्स पढ़ने से काफ़ी आप हम्बल होते हो। ट्राई करते हो कि आप एग्जैजरेट ना करो चीज़ों को। अगर आप कुछ अचीव कर लो, काफ़ी होते हैं ना कुछ अचीव करते हैं एंड देन दे स्टार्ट कि यार मैंने ये किया, मैंने इतने साल स्टडी किया, मैंने इतनी पढ़ाई की, मैंने इतना कुछ किया लाइफ में, ये वो। आप एग्जैजरेट करना कम कर देते हो एंड आप समझने लगते हो चीज़ों को, क्योंकि आपने बुक्स में इतनी सारी नॉवेल्स में इतने सारे कैरेक्टर्स की लाइफ को एक्सपीरियंस किया होता है। सो समवेयर यू फील लाइक एवरीवन इज समवेयर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ, है ना। तो कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, तो आप उनसे रिलेट करने लगते हो, आप हम्बल हो जाते हो, ग्राउंडेड हो जाते हो। तो एक लिटरेचर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है नॉवेल्स रीड करना। आप स्टार्ट तो करो, लिटरेचर लिया है, नॉवल तो पढ़ना स्टार्ट करो। नॉवल ही नहीं पढ़ी तो फिर क्या लिटरेचर लिया है। हम तो छोड़ के आ गए हैं पीछे, इंजीनियरिंग छोड़ा है, इतना अच्छा स्कोप था, इतना अच्छा मनी थी, सब छोड़ के आ गए हैं लिटरेचर के अंदर। तो सोचो कितने बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं लाइफ में। एंड इट ऑल कम्स थ्रू, यू कैन से, कि आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया है, लोगों की लाइफ को इतना पढ़ा है कि आपके अंदर वो गट्स आते हैं, आपके अंदर वो करेज आते हैं टू मेक सच डिसीजंस इन लाइफ, है ना। बाकी चलता रहता है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी रीड करो बुक्स को, है ना। ये सारी बुक्स बहुत प्यारी बुक्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहोगे तो। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया, साल में एक पढ़ ली, साल में दो, ना ना ना, एक हफ्ते में एक बुक पढ़नी है, बना लो अपना, है ना। तो काफ़ी है। मैंने स्पिरिचुअल बुक्स बहुत ज़्यादा रीड की हैं, अगर देखा जाए तो। ये गीता है, ये मैंने रीड की हुई है। होली बाइबल मैंने रीड की हुई है ना। स्वामी विवेकानंद का मैं फ़ैन रहा हूँ। कृष्णमूर्ति में मुझे रिसेंटली इंटरेस्ट आया था, सो आई बॉट दिस इज़ होली कुरान। आई हैव रेफर्ड दिस होली कुरान, बाइबल, गीता टू राइट दिस सुपर ह्यूमन इन यू। दिस इज़ माई बुक, सुपर ह्यूमन इन यू। ओके, सो आई हैव रेफर्ड बाइबल, कुरान एंड यू कैन से भगवद गीता, सॉर्ट ऑफ इंटरटेक्चुअलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं। यू कैन सी टूल्स ऑफ टाइटन्स, टिम फेरिस, एंड आई एम बिग फैन ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस बुक्स। यू कैन सी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, टोनी रॉबिन्स, मनी मास्टर द गेम। ये बुक बहुत प्यारी है। इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट मनी, हाउ मनी वर्क्स, देन यू कैन रीड दिस बुक। यू सी, आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने ये पूरी पढ़ी हुई है, एटलीस्ट इसके नोट्स पढ़े हुए हैं मैंने 2-3 बार, है ना। बना के खुद से नोट्स बनाए हैं, इसमें मैंने अंडरलाइन करके, एंड आई हैव रेड ऑल दीज थिंग्स। ऊपर चलते हैं, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के वॉल्यूम्स हैं।
ये 9 वॉल्यूम्स में से मैंने 3 to 4 वॉल्यूम्स पढ़े हुए हैं, और इनमें से मुझे सबसे अच्छी बुक ये वाली लगती है, गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण एब्रिज एडिशन। ये वाली बहुत प्यारी बुक है, अगर आप रीड करना चाहते हो स्पिरिचुअलिटी के अंदर तो यू कैन गो विद दिस बुक, द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। बाकी आई विल श्योरली स्टार्ट गोइंग टू मेक मोर सच वीडियोस। दिस इज माय फर्स्ट टाइम दैट आई हैव डन सम सॉर्ट ऑफ व्लॉगिंग टॉकिंग अबाउट द बुक्स, है ना। बहुत सारी किताबें हैं ऐसे पढ़ने लायक, बहुत सारी किताबें, अगर पढ़ने बैठो तो मतलब खुद की एक लाइब्रेरी हो सकती है। मैंने बट ये सारी बुक्स को ना मैंने दे रखा है, अगर किसी को चाहिए ये बुक्स तो वो मेरे से आके ले सकता है, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं बुक्स कलेक्ट करता रहूँगा। मेरे को क्या करना है बुक्स कलेक्ट करके, एक बार नॉवल रीड की बस हो गया काम खत्म, देओ आगे, और किसने पढ़नी है ना। मैंने एक बार पढ़ ली, मैंने मान लो ये पढ़ ली है बुक, अब इसका मुझे क्या काम, वापस थोड़ी ना पढ़ूंगा इसको मैं। तो इट्स बेटर कि आप देते जाएं बुक्स को, आगे फॉरवर्ड करते जाएं। दैट आई लर्न फ्रॉम पोलो कोइलो, है ना, ब्राजीलियन राइटर है, उसकी एक बुक है फ्लोइंग इन अ रिवर, तो वो बुक बहुत अच्छी है। तो उससे मैंने ये सीखा कि बुक्स आगे काम नहीं आती है, तो आगे आप देते जाओ, ज्ञान जितना बढ़ता है बांटते जाओ। सही इंसान के हाथ में वो किताब आ जाएगी जिसको जब जरूरत होती है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। किताब ही नहीं पढ़ते तो किताबें बेचते हैं, है ना। तो लिटरेसी वो नहीं है कि हमें पढ़ना लिखना आता है, लिटरेसी वो है हमें पढ़ना लिखना आता है और हम अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, हम अपने डेवलपमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी टीचर्स, काफ़ी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स पढ़ाई छोड़ देते हैं, ज्ञान लेना छोड़ देते हैं, एक बार पैसे कमाने लगते हैं। तो एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स नॉट about a degree or a location or a position, it's a lifelong process. Alright, so I will see you soon in the next video. That's it for this. Thank you.